अभी हाल ही में झारखंड की राजधानी रांची में एक बहुत ही दुर्लभ सांप ऑर्नेट फ्लाइंग स्नेक मिला है। हवा में उड़ने वाले इस सांप को तक्षक नाग के नाम से भी जाना जाता है। घने जंगलों में पाया जाने वाला यह सांप 100 फुट की ऊंचाई से छलांग लगा सकता है। तक्षक नाग का उल्लेख महाभारत काल में भी मिलता है। कहानी के अनुसार अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की मृत्यु जो है तक्षक नाग के दंश से ही हुई थी। हालांकि करीब 5000 वर्ष पुरानी कहानी का इस तक्षक नाग से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले हम जानते हैं कि महाभारत कालीन में ये तक्षक नाग की कहानी क्या है। उसके बाद देखेंगे कि ये नाग उड़ता कैसे है, उसके उड़ने का रहस्य क्या है, और भी बहुत सारी बातें उसके बारे में। तो सबसे पहले सुनते हैं ये कहानी। पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने शासन किया। उसके राज्य में सभी सुखी और संपन्न थे। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। उन्हें प्यास लगी तो वे वन में स्थित एक आश्रम में चले गए। वहां उन्हें मौन अवस्था में बैठे शमीक नामक ऋषि दिखाई दिए। राजा परीक्षित ने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन मौन और ध्यान में होने के कारण ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर परीक्षित बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। जब बात शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उन्होंने उन्हें शाप दे दिया। आज से 7 दिन बाद तक्षक नाग राजा परीक्षित को ढंस लेगा, जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। बाद में जब शमीक ऋषि का ध्यान टूटा तो उन्हें इस घटनाक्रम का पता चला, तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि तुमने राजा परीक्षित को शाप देकर अच्छा नहीं किया। वह राजा न्यायप्रिय और जनता का सेवक है। उसकी मृत्यु हो जाने से राज्य का बहुत नुकसान होगा। इससे इतना बड़ा अपराध भी नहीं किया था कि उसे इतना बड़ा शाप दे दिया। शमीक को बहुत पश्चाताप हुआ, परंतु शाप को वापस नहीं लिया जा सकता था। ऋषि शमीक तुरंत ही राजमहल जाकर राजा परीक्षित को यह बताते हैं कि मेरे पुत्र ने भावना में बहकर तुम्हें शाप दिया है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, दोष तो समय का है। इसलिए हमारे मन में यह सोचकर पीड़ा हो रही है कि जिसका दोष है उसे दंड नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें मिलेगा। ऋषि शमीक अपने पुत्र श्रृंगी के शाप के बारे में बताते हैं कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजन, यह सुनकर रानी रोने लगती है। शमीक ऋषि कहते हैं कि विधि के लेख को मिटाया नहीं जा सकता। मैं यही बताने आया हूँ कि अब तुम्हारे पास जितना समय बचा है उसका उपयोग करो। अपने गुरुजनों से परामर्श करो जिससे वह तुम्हें सन्मार्ग दिखाएं। तब राजा परीक्षित रात्रि में ही अपने गुरु के पास पहुंचते हैं और अपनी व्यथा बताकर कहते हैं कि मैं 7 दिन में ऐसा क्या करूं कि मेरा परलोक सुधर जाए। तब गुरु कहते हैं कि भक्ति करो। जो फल योग, तपस्या और समाधि से नहीं मिलता, कलयुग में वह फल श्री हरि कीर्तन अर्थात श्री कृष्ण लीला का गान करने से सहज ही मिल जाता है। इसलिए तुम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण और कीर्तन करो। उसमें श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का पवित्र वर्णन है। उसी के श्रवण से उत्पन्न हुई भक्ति ही तुम्हारे मोक्ष का कारण होगी। तुम वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव जी के पास जाओ, वे तुम्हें यह कथा सुनाएंगे। तब राजा परीक्षित बालक सुखदेव के पास जाकर उनके चरणों को धोकर उनसे श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं। इसके बाद 7वें दिन राजा परीक्षित को तक्षक नाग ढंस लेता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार पाताल लोक में 8 नाग थे, जिनमें तक्षक नाम का एक सांप था। तक्षक कश्यप का पुत्र था और उसी ने राजा परीक्षित को डसा था। इसी वजह से राजा के बेटे जन्मेजय तक्षक पर आग बबूला हुए थे। इतना ही नहीं, राजा जन्मेजय ने तो सांपों को संसार से नष्ट करने के लिए एक यज्ञ भी किया था, जिसके बाद तक्षक डरकर भगवान इंद्र के शरण में पहुंचा। उधर जब यज्ञ शुरू हुआ तो ऋषि मुनियों के मंत्र से तक्षक के साथ इंद्र भी अग्निकुंड की ओर खींचने लगे। तब इंद्र ने तक्षक को छोड़ दिया। अग्निकुंड के पास पहुंचते ही तक्षक ने राजा जन्मेजय से गुहार लगाई और इस तरह जन्मेजय ने तक्षक को छोड़ दिया। तब से इन सांपों की प्रजाति का नाम तक्षक पड़ गया। एक और अन्य कथा के अनुसार कश्यप और कद्रु के पुत्र में सबसे बड़ा शेषनाग, दूसरे स्थान पर वासुकी और तीसरे स्थान पर तक्षक को बताया गया है। शेषनाग भगवान विष्णु की शरण में गया तो उसने वासुकी का राज तिलक करवाया और नागलोक सौंप दिया।
कई साल के बाद वासुकी भगवान शिव की सेवा में चला गया और तक्षक को नागलोक का राजा बना दिया गया। ऐसा माना जाता है कि तक्षक नागों का राजा है। अब तक हम यही सुनते और समझते आ रहे हैं कि बिना पंखों के उड़ने वाला सांप भी होता है। तक्षक नाग उड़ता नहीं है, बल्कि यह हवा में तैरता यानी ग्लाइड करता है। यह एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगाता है, ना कि उड़कर पहुंचता है। यह ऊपर से नीचे की ओर छलांग लगाता है, ना कि नीचे से ऊपर की ओर लगाता है। तक्षक नाग को कई नाम से जाना जाता है। इसे आर्नेट फ्लाइंग स्नेक, टक्का नाग, क्राइसोपेलिया अर्नेटा या ग्लाइडिंग स्नेक कहा जाता है। यह सांप उड़ता नहीं बल्कि ग्लाइड करता है। ग्लाइड का मतलब हवा में तैरना होता है। सांप अपने शरीर को एस आकार का बना लेता है और स्प्रिंग की तरह जंप करता है। इसमें गुरुत्वाकर्षण बल की भूमिका होती है। इस सांप को नीचे से ऊपर की तरफ उड़ते नहीं देखा जा सकता। यह जब भी ग्लाइड करता है तो बड़े पेड़ की डालियों से नीचे की तरफ आता है। यही वजह है कि अमूमन ये 12 से 15 फीट लंबे पेड़ों पर रहते हैं। यह सांप जब लहराता है तो इस दौरान सांपों के शरीर में बदलाव होता है, यानी सांप एरोडायनामिक बल वायुगतिकी उत्पन्न करता है, जो विमान के पंखों की तरह होता है। ऐसे में शारीरिक बदलाव के कारण यह उड़ान भरने में कामयाब होता है। यह सांप देखने में बहुत सुंदर होता है। इसके शरीर पर चंदन जैसे धब्बे होते हैं। यह छोटी छोटी छिपकलियों को खाता है और छोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है। विद्वानों का मानना है कि भारत में तक्षक नाम की जाति के लोग भी रहते थे। ये लोग खुद को तक्षक नाग की संतान बताते थे। ऐसा माना जाता है कि ये लोग संभवतः शक, तिब्बत, मंगोलिया और चीन के रहने वाले होंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत के युद्ध के उपरांत तक्षक का अधिकार बढ़ने लगा था। इसके बाद उत्तर पश्चिम भारत में बहुत दिनों तक इनका राज्य रहा।